इस वीडियो में हम पावर फैक्टर पैनल की मुकम्मल वायरिंग करना सीखेंगे। पैनल को ऑटो और मैनुअल दोनों तरीकों से हम चलाएंगे। इसको APFC पैनल यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वो कहाँ से ली जाती है और कितनी कैपेसिटी का APFC पैनल बनाया जाता है, यानी कि कितने kVAR के कैपेसिटर बैंक इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। इनको जो मेन सप्लाई दी जाती है इसको ऐसे समझते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में जो ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देंगे सप्लाई के पैरेलल में। APFC पैनल से किसी भी सप्लाई को आउट नहीं किया जाता है। अब हम LT पैनल से सप्लाई को APFC पैनल की मेन MCCB में कनेक्ट कर देंगे। करंट ट्रांसफार्मर को भी लगाना होता है ताकि लोड के हिसाब से इसको सही सिमत में लगाना जरूरी होता है। CT के ऊपर P1 और P2 मेंशन किया होता है। P1 साइड से मेन वायर को इंटर करते हैं और P2 वाली साइड को लोड की तरफ रखते हैं। जिस भी लोड को मेजर करवाना होता है तो P2 को स्लोड वाली साइड पर रखेंगे। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि APFC पैनल को सप्लाई जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी इंडस्ट्री में 1000 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो APFC पैनल में जो कैपेसिटर बैंक लगाएंगे वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग के 25% से 40% के हिसाब से लगाएंगे। यानी अगर ट्रांसफार्मर 1000 kVA का है तो इसका 40% 250 बनता है। तो इस तरह 1000 kVA के ट्रक अगर आपने ट्रांसफार्मर पर फुल लोड डाला हुआ है तो आपको 400 kVAR का APFC पैनल स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। होंगे पहले इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक मेन MCCB और ये वही CT है जिसको हमने मेन ACB के आउट पर लगाया हुआ था, सिर्फ इसके कनेक्ट। फिर उसके बाद 4 मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगाएंगे। उसके बाद मुख्तलिफ रेटिंग के 4 कैपेसिटर बैंक लगाएंगे। इनमें से एक 12.5 kVAR का कैपेसिटर बैंक है और दूसरा 25 kVAR का और तीसरा 35AR का कैपेसिटर बैंक लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑन सिलेक्टर स्विच लगाएंगे। पावर फैक्टर पैनल लगाएंगे कि जो भी कैपेसिटर बैंक ऑन होगा तो साथ ये इंडिकेटर भी ऑन हो जाए। APFC रिले यानी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल रिले। मेरे पास APFC रिले है जो कि मुख्तलिफ कंपनीज की होती हैं, लेकिन इन सब का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। ये PFR12 यानी कि ये रिले 12 कैपेसिटर बैंक को कंट्रोल कर सकती है। अगर हम इसकी डायग्राम से देखें तो ये हमारी मेन को 1 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और C फेज को 3 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसको रिले के 5 और 6 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद J1 से लेकर J12 तक 12 रिलेज होती हैं, जिनको APFC रिले सब रिले का कॉमन टर्मिनल होता है। इसको फेज के साथ कनेक्ट करेंगे तो इन रिले सबसे पहले तो हम इसकी पावर वायरिंग करेंगे। यहाँ से 3 फेज सप्लाई को मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हो, और ब्लू फेज को 3 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट